हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 5 करेंगे एसएससी सीएचएसएल के लिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है वो भी लॉकडाउन के बाद आने वाला है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें और रीजनिंग का पोर्शन की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि रीजनिंग का पोर्शन हम 10 मिनट से पहले ही और 7-8 मिनट में ही खत्म कर ले अपना, ताकि हम मैथ को ज्यादा टाइम दे सकें और इंग्लिश को भी हम सेफ टाइम दे सकें। उससे हमारा एग्जाम विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाएगा और हमारे जो एग्जाम क्लियर करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। डायरेक्शन देखिए क्या दी गई है। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 8 से लेके 1 तक सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। वो सिलेक्ट करने हैं जो कि आएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एल के बाई में एस है, एल के, और 19/12 है, I/T है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? जल्दी से आंसर लिखें, अपना आंसर बताएं। आई थिंक ज्यादातर बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो अभी देखिए, एल का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो होता है 12 और एस का होता है अल्फाबेटिक नंबर 19। तो यहाँ पे तो L/S है, पर अगर अल्फाबेटिक नंबर वाइज देखें तो 19 ऊपर है, 12 नीचे। इसका मतलब क्या कर दिए, ये उल्टे कर दिए। एल जो ऊपर था वो नीचे लिख दिया, उसका अल्फाबेटिक नंबर। तो आई का अल्फाबेटिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो 9 नीचे आ जाएगा। 9 नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने है। आप लोग जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड करें। आई थिंक कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। हमें दे रखा है 5, उसके रेशियो में दे दिया 2 4 3 1, 2 4 3 1। उस प्रोपोर्शन का साइन 8, उसके आगे क्या आएगा हमारा? अब देखते हैं कि ये 5 कैसे बनाया इन्होंने। क्या इन सब का सम 5 होता है? नहीं। पर एक चीज देखो, इन सब का सम कितना होता है? 10 होता है। पर 10 को 2 से डिवाइड कर दे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 8 का भी ऐसे ही देखते हैं। हमारे पास 7 है, 8 है, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 का तो नहीं आएगा 2 से डिवाइड करने पे। 6 और 4 10, 5 और 1 6, 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी निकालें, जल्दी करें। आई थिंक कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। QPON, तो MLKJ। अब ये दे दिया, इसका तो ये दे दिया। अब इसका क्या आएगा हमें वो बताना है। तो अब हम देखते हैं, यहां से देख लेते हैं। जो हमारा M है और Q है, M और Q के बीच में कितना डिफरेंस है? एक चीज और देखते हैं हम। देखो, JKLMNOPQ, तो बिल्कुल लाइन वाइज जा रहे हैं। यस, बिल्कुल लाइन वाइज जा रहे हैं। इसका मतलब U से पहले वाला वर्ड क्या आएगा? UVWX लाइन वाइज है। U से पहले वाला वर्ड क्या आएगा? बिल्कुल सही। Q 17 18 19 20 21 22 23 24। तो अभी QRSTUVWX, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सही ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 निकाले। क्वेश्चन आपके सामने है। आप खुद से करने की जितना जल्दी कोशिश करेंगे उतना आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर निकाल दें, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते रीजनिंग के अंदर। हमें वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालने होते हैं। तो जल्दी कीजिए।
चलो स्टार्ट करते हैं। 7, 48, 12 क्वेश्चन मार्क हमें पूछा गया है। तो अभी देखिए 7 और 48 में क्या रिलेशन है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज पता चल रही है कि जो 7 और 48 का रिलेशन क्या है। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके पास में 48 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो ऐसा ही हम 12 में करके देखते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, उसमें से 1 माइनस कर देंगे 143। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। आई थिंक कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। 72, 18, 56 क्वेश्चन मार्क। तो अभी देखिए कि 72, 18 दूनी 36, 18 चौक 72। एक चीज तो पता चली 18 चौक 72 होता है। क्या इसको 4 से डिवाइड करने पे कुछ आ रहा है? 4 1 जा 4, 14 चौक 56 होता है। 14 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो नहीं बन सकता। अब और कुछ देखते हैं। 7 और 2 9, 7 और 2 9, और 8 1 9, ये दो 9 9 बन रहे हैं। 6 और 5 11। क्या 11 किसी का सम बन रहा है? नहीं बन रहा। और देखते हैं। 7 और 2 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 18, 5 और 6 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 22, तो 22 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी करें। चलो करते हैं। हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि ए बी फिर रेशियो एल है, बी सी रेशियो क्या आएगा। तो एक चीज देखिए, ए और बी की हम अगर अल्फाबेटिक नंबर देखें तो ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है। तो 1 और 2 कितने बन गए 12। अगर डायरेक्ट जोड़ते हैं, ऐसे नहीं जोड़ते कि 1 + 2 नहीं करते, 1 और 2 देख लेते हैं कितने बनते हैं 12। 12 कितना होता है एल का। बी और सी देखते हैं, बी 2 होता है, सी 3 होता है, तो 23। 23 किसका होता है? डब्ल्यू का जो नंबर होता है वो 23 होता है अल्फाबेटिक नंबर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करें। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मीन्स देखने से ही बन जाएगा ये तो। इस पे ज्यादा ना ही तो कोई कैलकुलेशन करनी है, ना ही कुछ सोचना है। तो हैन से एग, ट्री से क्या आएगा वो चीज बतानी है हमें। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, ट्री से हमें फ्रूट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालें। मैन ऑटोबायोग्राफी, नेशन से पूछा हुआ है। मैन की जो लिखी हुई होती है वो ऑटोबायोग्राफी होती है, जो मैन पे लिखी हुई होती है। नेशनल पे हिस्ट्री लिखी हुई हो सकती है, ज्योग्राफी कोई इतना वो नहीं है, पॉपुलेशन और पीपल का कोई मतलब नहीं है। तो नेशन का हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डायरेक्शन दे दिए नेक्स्ट 9 to 14 क्वेश्चन के लिए कि फाइंड द ओड वर्ड निकालने हैं हमें। नंबर, लेटर, नंबर, पेयर, हमें ये चीज ओड निकालनी है कि ओड क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाएं। आई थिंक कर लिया होगा। इसमें क्या है कि ए बी टी एक वोवल है, सी ई एन कोई वोवल नहीं है, टी ओ एस एक वोवल है, ए आई ओ तीनों ही वोवल है। तो देखो अब हमें ओड छाटना है। हम कैसे छाटेंगे? यहाँ पे एक वोवल है, यहाँ पे एक वोवल है ई वाला, यहाँ पे भी एक वोवल है, पर इस वर्ड में क्या है तीनों ही वोवल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करने की कोशिश करें। आई थिंक हो गया होगा। भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। तो एक चीज देखिए, भूटान है वो सिर्फ लैंडलॉक कंट्री है। बांग्लादेश के भी जो हमारे बे ऑफ बंगाल है, सी है, वो लगते हैं पाकिस्तान में भी और चाइना में भी। पर जो भूटान है वो सिर्फ लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होते हैं जिसके चारों तरफ जो कंट्रीज हो वो लैंड से ही घिरा हुआ हो, कोई वाटर बॉडी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। जल्दी से
क्वेश्चन को सोल्व करें। आई थिंक कर लिया होगा। तो 100 का 10 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से तो बात नहीं बन रही। अब देखते हैं क्यूब। जो 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, बाकी और चीज है वो क्यूब नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी से उड़ाएं क्वेश्चन को। सिम, यूएसबी, मोडम, डिस्क। तो एक चीज देखो, आप मोबाइल में क्या यूज करते हो, सिम यूज करते हो, पर जो और सारी चीजें हो किस चीज में यूज करते हो, पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करें। आई थिंक कर लिया होगा। न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये तो बच्चा भी कर देगा। न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है। क्योंकि हमारी न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली इज अवर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। टमाटो, पोटैटो, ओनियन, कैरेट, बताओ जी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कैरेट भी हमारी जो है अंडरग्राउंड हम ग्रो करते हैं, ओनियन भी और पोटैटो भी। तो टमाटो सिर्फ पेड़ के ऊपर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कंप्लीट द सीरीज। जो सीरीज को कंप्लीट कर रहा है वो ऑप्शन चुने। स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। तो देखिए ADGXVTBEHWUS। तो अब देखो अब क्या आएगा, एक चीज देखो आप, ए के बाद बी आता है, एक छोड़ के, ए के बाद बी, डी के बाद ई, जी के बाद एच। तो इसका मतलब अब ए बी और आगे क्या आना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्यों, ए बी सी 3 का पेयर बन गया। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ पे बी ए तो है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, सी। तो सी सिर्फ एक जगह है, बी भी एक जगह ही था, इसमें सी है, इसमें भी सी है। चलो अब यहाँ भी सी आ गया, सी बी ए, फिर यहाँ तक 2 पेयर बन गए। अब देखिए सी ए तो है, यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे नहीं है, बी ऑप्शन नंबर डी में है, तो बी सी ए यहाँ आ जाएगा। अब तीसरा पेयर भी बन गया, चौथा पेयर देखते हैं, तो बी और सी और बी तो है यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालने की कोशिश करें। आई थिंक आपने कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। राजा वॉक स्लोअर देन रघु। जो राजा है वो स्लो दौड़ता है रघु से, तो तेज कौन दौड़ेगा, रघु। रघु तेज दौड़ेगा, उसके बाद कहीं राजा आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब आगे क्या दिया है, रघु वॉक फास्टर देन गुरु। तो रघु है वो गुरु से भी फास्ट दौड़ता है। तो एक चीज और देखिए, अभी गुरु से फास्ट कौन दौड़ता है,
रघु, तो यहाँ पे भी रघु, रघु यहाँ पे भी। उसके बाद हमें क्या बोला है, एंड कृष्णा वॉक फास्टर देन गुरु, तो अभी कृष्णा है वो गुरु से फास्ट दौड़ता है, गुरु से तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु, गुरु से फास्ट कौन दौड़ता है, कृष्णा, कौन दौड़ता है, कृष्णा। तो कृष्णा, तो एक चीज देखिए, अभी हमसे पूछा है देन हु वॉक दी फास्टेस्ट, आएगा, फास्ट नहीं आएगा यहाँ पे ठीक कर लेंगे, फास्टेस्ट आएगा कि कौन सबसे फास्ट दौड़ता है। हमें पता चल गया कि राजा से तेज रघु दौड़ता है, गुरु से भी तेज रघु दौड़ता है, पर गुरु से तेज कृष्णा भी दौड़ता है। क्या हम रघु और कृष्णा के अंदर बता सकते हैं कौन तेज दौड़ता है कौन कम तेज दौड़ता है? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, डी, कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से निकालें। चलो स्टार्ट करते हैं, आई थिंक हो गया होगा। तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अभी देखिए कैसे बन सकते हैं, क्या 7, 14, 11 का कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। 9, 10, 16 का भी नहीं बन रहा। 6, 8, 10, 6, 8, 10, 36, 64, ये स्क्वायर हो सकते हैं पर और कुछ नहीं हो सकता। तो अभी देखिए ऐसे चेक करते हैं, 7 और 8 15, 15, 9 और 6 15, 15, 15, 30, एक तो 30 बन गया ये, और 30 और ये जो बाकी है उनमें 30 से ज्यादा बन रहा है, तो ये रिलेशन काम नहीं आएगा। अब एक चीज देखिए, 7 और 8 15, 9 और 6 15, तो ऊपर वाले दोनों का सम है नीचे वाले दोनों के बराबर। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ भी होगा। 16 और 8 24, 20 और 2 20 और 14 24, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ कर लेते हैं अब 10 और 10 20, 20 में से 11 गया 9, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 आपके सामने है। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आप जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करें। तो ये बताया गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें जो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फैक्टोरियल याद होने जरूरी है कि किसका फैक्टोरियल क्या होगा। तो अभी देखिए 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, बिल्कुल सही बन रहा है। तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 गुना 1 24, बिल्कुल सही। 5 का फैक्टोरियल भी कितना होता है, 5 का 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, तो 5 का फैक्टोरियल ये हो गया। तो 6 का फैक्टोरियल निकालना है हमें 6 का फैक्टोरियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक और मेथड बताता हूं इसको फिर करने का। 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, 720, ऑप्शन सी। एक चीज और देखिए, अब 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाता है। अब 4 का फैक्टोरियल निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 24, 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो 120, 6 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो 720, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, निकालें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आपने कोशिश की होगी, चलो साथ मिलके निकालते हैं जिनका भी नहीं निकला। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे 1 है, 5 है, 24, क्या क्या हो सकती हैं कोशिशें कि 24 आ जाए। 1 4 15, तो एक चीज देखिए, 5 का स्क्वायर होता है उससे 1 कम है ना। 5 का 25 होता है उससे 1 कम है 24। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 से 1 कम है 15। तो एक चीज देखिए अभी कि 5 का स्क्वायर करना है हमें और उसके बाद 1 कम कर रहे हैं, क्या पता 1 यही हो।
इसमें भी 4 का स्क्वायर किया, फिर ये कम कर दिया, 1 कम कर दिया, क्या पता यही हो। तो इसमें देखते हैं अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में फिर कितना कम कर दिया 4 कम कर दिया। अब 4 कहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा इसका स्क्वायर से। तो अब हमें पता चल गया कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 24 आ गया था। अब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 गया 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 16 माइनस 1 15। तो अभी 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, 64 में से 9 गया, जल्दी बताइए। हाँ जी बिल्कुल 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 सही, ऑप्शन नंबर है 55, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आपके सामने है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालें। 10, 16, 8, 125, 320, बताइए आगे आप। आई थिंक आपने कोशिश की होगी, काफी बच्चों ने निकाल भी लिया होगा, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है उन्होंने निकाल लिया होगा। अभी जिनका नहीं निकला साथ मिलके करते हैं। अब देखिए ये 10 है, ये 125, ये चीज तो दिखी कि ये इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि 16 दूनी 32 हो सकता है कि ये दुगना चल रहा हो, पर ये दुगना नहीं हो रहा। अब हमें क्या से निकालना पड़ेगा, अब हमें इसके स्क्वायर के पास जाके देखते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बिल्कुल 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 100 होता है। अब 100 में क्या चीज ऐड करें कि हमारा 125 आ जाए, 125 आ जाए, तो 25 ऐड करना होगा। अब ये 25 क्या हो सकता है, अब ये 25 क्या हो सकता है, ये चीज देखनी है। तो 25 हो सकता है 10 का आधा, ये जो 10 है इसका हाफ और उसका स्क्वायर, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो स्क्वायर ऑफ 10/2, आई एम राइट, बिल्कुल। तो ये हो रहा है, ऐसे ही फिर ये होना चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का स्क्वायर मुझे जल्दी से जल्दी बचाएं आप लोग, 256, वेरी गुड। क्योंकि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक और 50 तक भी आप याद कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। अगर आप बोलोगे तो किसी दिन मैं भी स्क्वायर की जो वीडियो है वो लेके आ जाऊंगा, ये बता दूंगा कि हमें इजी होता है कि स्क्वायर्स को याद रखना। जो 16 का स्क्वायर हो गया वो 256, अब प्लस होगा, इसमें क्या प्लस होगा 6 का आधा, 16 का आधा कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64। अब हम 64 अगर जोड़ दें तो कि 320 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 26 और 6 320 बन रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो अभी ऐसा ही फिर हम नीचे करेंगे, ऐसा ही हम क्या करेंगे नीचे, कितना 8 का स्क्वायर 64, इसके प्लस में 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बन गया ये बन गया हमारा 80, वेरी वेरी गुड, 80 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22nd क्वेश्चन, ये हमने 21st क्वेश्चन किया, अभी 22nd क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है, जल्दी से निकाले। चलो साथ मिलके निकालते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे इजी तरीका होता है, वो तो सबको पता ही है। अपने कॉपी पे लिखो, 5 लिख लिया, फिर साइन पुट करते जाओ, ऐसे आप निकाल सकते हैं, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम हम कम करने के लिए क्या करते हैं, ये चीज देख लेते हैं कि डिवाइड कौन सा साइन है। इफ माइनस इज यूज्ड फॉर एडिशन, एडिशन के लिए माइनस यूज किया गया है। प्लस इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए प्लस यूज किया गया है। और डिवाइड इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन इज यूज फॉर डिवीजन। तो डिवीजन के लिए कौन सा साइन यूज किया गया है, मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन साइन देखिए ये रहा। अब यहाँ अगर इस साइन को मैं चेंज कर दूं तो एक चीज देखिए कि 12 से 6 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हमारा 2 पे चला जाएगा। और उसके बाद में ये 6 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब
और मल्टीप्लीकेशन ये है, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये क्या डिवाइड हो रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट में आ रहा है तो उसे चेक मत करो, उसे चेक मत करो अगर कोई पॉइंट में आ रहा है तो। अभी यहाँ से देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम। ये तो 2 बन गया, अब ये 2 बन गया और प्लस मल्टीप्लीकेशन है तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई, ये 2 बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। अब 4 आ गया यहाँ तक, ये वैल्यू सारी 4 आ गई, ये वैल्यू सारी 4 आ गई। अब ये 4 आ गई तो अब हमें क्या करना है वो चीज देखते हैं हम। अगर ये 4 आ गई तो अब देखिए जो माइनस है वो एडिशन के लिए, तो ये एडिशन के लिए 5 और 4 9, और जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन के लिए। 9 में से 2 गया 7, तो 27 तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी ये कितनी आ गई थी, 6 को डिवाइड किया 2 से 3। अब हमें पता है कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस का साइन है, तो 5 दूनी 10, तो 10 ये आ गई, 3 ये आ गई। और डिवीजन का साइन क्या है, डिवीजन का साइन है हमारा, डिवीजन का साइन हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो देखिए 10 ये आ गई, प्लस 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9, माइनस का 9, और ये 5 दूनी 10 हो गया था, 10 में से 9 गया 1, तो 13 ऑप्शन नहीं आ सकता। अब नीचे देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 2 आ गया 2, और यहाँ पे डिवाइड की जगह पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा डिवाइड की जगह पे। तो डिवाइड की जगह पे अगर सब्ट्रैक्शन रखते हैं तो 6 दूनी 12, 2 में से 2 गया 0, और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, वेरी गुड 10। तो 10 हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो सी से हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही आंसर मिल जाए वो बाकी ऑप्शन चेक करने ही नहीं, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 23 निकालें। चलो स्टार्ट करते हैं। राजू स्टार्टेड अ जर्नी बाय गोइंग 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम 2-3 मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है NESWN, NESWN, ये वाला मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड अच्छा होता है, काफी अच्छा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो सेकंड्स में निकल जाते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी देखो राजू ने स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में चला, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में 4 चला, तो क्या करेंगे हम, नॉर्थ के नीचे 4 लिख लेंगे। नॉर्थ के नीचे हमने लिख लिया 4। उसके बाद अब क्या किया इसने, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 3 किलोमीटर वेस्ट में चला। तो वेस्ट के लिए हम वेस्ट के नीचे 3 लिख देंगे, तो वेस्ट में 3 चला। अब आगे क्या गया है, एंड 8 किलोमीटर साउथ, और 8 किलोमीटर गया साउथ के अंदर, 8 किलोमीटर गया साउथ के साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में कितना गया, 8 किलोमीटर। अब ये चीज देखिए आप लोग कि जो नॉर्थ और साउथ होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं तो ये कट जाएंगे। नॉर्थ का 4 साउथ के 8 को काट देगा। फिर अगर ये काट देगा तो कितना बचेगा, देखिए जब साउथ में 8 गए और नॉर्थ में 4 आ गए तो 4 माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस होने के बाद जो रिजल्ट में साउथ का कितना बचेगा, 4, और वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट का 3 और साउथ का 4। तो अभी इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस पूछी है, तो 3 और 4 का क्या ले लेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट निकाल देंगे। आपको ट्रिपलेट वैसे भी याद होने चाहिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट हमारा बनता है। 3 3 9, 4 4 16, 16 और 9 25, 25 का क्यूब, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से जल्दी निकाले, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। जैसे कि डिक्शनरी में हमें अपीयर होते हैं उस तरीके से अरेंज कर दीजिए। केमिस्ट्री, चैम्बर, चीफ, चीयरफुल। तो देखिए सबसे पहले CH तो सब में है तो ए वाला आएगा, तो ए वाला आएगा तो सबसे पहला ऑप्शन 2 होगा, 3 ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद में CHEM, CHEA, CHEA वाला पहले आएगा क्योंकि CHEE है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक आपके सामने है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालने की कोशिश करें। X is more powerful than Y and Y is more powerful than Z. X
y से ज्यादा पावरफुल है और y z से ज्यादा पावरफुल है। करिए जल्दी। चलो साथ मिलके करते हैं। अब x इज मोर पावरफुल देन y, तो x का हमें पता चल गया कि जो x है वो ज्यादा पावरफुल है किससे, y से ज्यादा पावरफुल। x इज मोर पावरफुल देन y, मैंने इस साइड पावरफुल ले लिया, इस साइड कम पावरफुल। अब देखते हैं आगे। y इज मोर पावरफुल देन z, तो y ज्यादा पावरफुल है z से, तो z से ज्यादा पावरफुल y से ज्यादा पावरफुल x हो गया। p इज मोर पावरफुल देन q, p जो q से ज्यादा पावरफुल है, तो यहां लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं इसके, जो p है वो मोर पावरफुल है देन q, p इज मोर पावरफुल देन P इज मोर पावरफुल देन Q, तो हमने ये लिख लिया। अब उसके आगे देखिए, P इज मोर पावरफुल देन Q, ये बात होगी। अब आगे क्या है, बट लेस पावरफुल देन Y, बट लेस पावरफुल देन Y किसके लिए बोला गया है, ये चीज मेन है, तो किसके लिए बोला गया है, बट आ गया तो ये P के लिए बोला गया है, P के लिए बोला गया है, तो P से लेस, बट लेस देन Y, जो हमारा P है वो Q से तो ज्यादा है पर Y से कम है, तो Y P के आगे आ गया। अगर y p के आगे आ गया तो y से ज्यादा कौन है, x, z का भी हमें पता नहीं है, आगे देखते हैं। q इज ऑल्सो मोर पावरफुल देन z, पर q क्या बोला, q ज्यादा पावरफुल है z से, तो z कम पावरफुल हो गया। तो हु इज लीस्ट पावरफुल, सबसे कम पावरफुल कौन है, आप बोलोगे सबसे कम पावरफुल कौन है, z, बिल्कुल सही बोलोगे आप, z हमारा सबसे कम पावरफुल है, Z हमारा सबसे कम पावरफुल है, तो Z हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो आज हमने इस मॉक टेस्ट में 25 के 25 क्वेश्चन किए हैं। देखिए आप कितना लेवल इजी होता है एसएससी के अंदर। इसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं थे, मैं मानता हूं, तो अभी नेक्स्ट जो हमारा मॉक होगा उसमें ज्यादातर हम डायग्राम वाले क्वेश्चन रखेंगे ताकि हम बैलेंस बना सकें। अभी आज आपके जो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं, लगभग 25 में से 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके डायग्राम वाले ज्यादा होंगे, धीरे धीरे ऐसे ही कॉम्बिनेशन चेंज किया जाएगा और आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा बूस्ट किया जाएगा, ताकि आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो विद इन फ्यू मिनट्स कंप्लीट हो जाए एग्जाम के अंदर। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो आने वाले मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो यहाँ पे मॉक टेस्ट डाले जाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वो आपको मिल जाए और आप उन्हें देख के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। और आप लोग ध्यान रखें कि इस जो हमारी अभी की सिचुएशन है उसमें बहुत ही जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को घर के बाहर कम ही निकलने दें, कम ही निकलें आप घर से बाहर। अगर कुछ जरूरी ही काम है तो ही घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं हमेशा। तो अभी उससे हमें सुरक्षित रहना है। उसके बाद हमें साथ साथ एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो बहुत बर्डन होता है, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होंगी आप लोगों को, बहुत ही अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही होंगी, कभी किसी की बीमार होने की खबर, कभी किसी की मौत होने की खबर। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखनी है, जितना हो सके उतनी देर अपनी पढ़ाई को दो, क्योंकि यही टाइम है, इस टाइम में आप उन लोगों से बेहतर कर सकते हो, उन लोगों से आगे बढ़ सकते हो जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, जो काफी दिन से तैयारी कर रहे थे, उनकी अच्छी तैयारी चल रही थी, बट कोरोना की वजह से उनकी तैयारी थोड़ी डाउन आ गई है, तो आप उनसे आगे निकल सकते हो इस टाइम पे। और आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जो आगे निकल गया उसी की जो पीछे रह गया, वो समझ रहे होंगे आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप लोग खुद भी एक बारी मॉक टेस्ट को निकाल के जरूर देखें, और पीडीएफ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का, तो उस लिंक से टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लें उस चैनल को, तो वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।